आप सभी लगातार जान रहे हैं कि हम लोग चाहे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हो, या पंचायत और ग्राम कचहरी के जितने भी हमारे कर्मी हो, चाहे वो न्याय मित्र हो, चाहे सचिव हो, सबकी मांगों को सब हम एक छतरी के नीचे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत, हमारा ग्राम कचहरी फंक्शनल हो। लगातार हम लोग आप लोगों के सहयोग से और हमारे अध्यक्ष जी जो लगातार प्रयास कर रहे थे, और 6 महीना से हम लोग इकट्ठा हुए साल भर पहले और कोशिश किए कि सरकार सबको लड़ाने का प्रयास कर रही है। ग्राम कचहरी के सरपंच को मुखिया से लड़ा दो, मुखिया को वार्ड से लड़ा दो, वार्ड को सरपंच से लड़ा दो, पंच से लड़ा दो, और त्रिस्तरीय तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को। लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग अब समझ चुके हैं कि यह दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में, पंचायती राज में इस प्रकार का मतलब एक कॉकस भरा हुआ था, जिसको इन्होंने बताया और हम लोग लगातार दबाव बनाकर के उस कॉकस को भी हम लोग समाप्त कराने का काम किए। हम लोग लड़ने का काम किए लगातार, जिसके पहले पूर्ववर्ती सचिव एसीएस हुआ करते थे, जिनके कारण पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। उस व्यक्ति से लड़ने में हम लोगों को साल 2 साल लगा, लेकिन सफलता मिला और उनको सरकार ने हटाने का काम किया। लेकिन आज विडंबना यह है कि जिस हम सरकार ने हमें निर्वाचित किया है, आपको निर्वाचित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का चूंकि अभी जस्ट आ जाना चाहता हूं ताजा मामले पर, कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 24 अप्रैल को था। 24 अप्रैल के पहले हम लोग लगातार दबाव बनाए और शासन व्यवस्था को लगा कि नहीं, ये आंदोलन और विकराल रूप ले सकता है, तो हम लोग के बातों से सहमति करके और उन लोग मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें की गई, और बैठक में टोटल 14-15 बिंदु पर विचार हुआ, जिसमें ग्राम कचहरी प्रहरी सचिव से लेकर के जितने कर्मी हैं और हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के का जो महत्वपूर्ण मुख्य मांगे हैं, उसमें उन लोगों के द्वारा बेसिक जो हमारा नीड था उसको सहमति बनी कि नहीं, इस पर हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निर्णय हुआ कि नहीं, ग्राम कचहरी के पंच सरपंच को मतदाता स्थानीय निकाय के चुनाव में बनाया जाए। इसके लिए एक अभी शुरुआती पहल की गई, पत्र भेजा गया, अभी इसमें लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी 2 चीजें साफ साफ है। हम विशेष रूप से आ जाना चाहता हूं सीधे ग्राम कचहरी के सचिव पर और न्याय मित्र पर, कि घोर विडंबना है कि इस देश में जिसको जितनी जिम्मेवारी दी गई है, जिस पद के लिए, जो हमारा सचिव है, जो हमारा ग्राम कचहरी का सचिव है, जो हमारा न्याय मित्र है, जिसका एजुकेशन न्याय मित्र का LLB से ऊपर के भी लोग यहाँ हैं, और मात्र 6,000 और 7,000 मानदेय दिया जाता है। यह मतलब कौन, किस शासन व्यवस्था में हम लोग हैं? आज 12 वर्षों से आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, 18 वर्ष से, सॉरी, और 18 वर्षों से स्थापना की गई, 18 वर्षों से आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। इसलिए हम लोग साफ साफ कहे कि नहीं, सरकार तभी झुकेगी जब हम सब संगठित होंगे, और पूरी मतलब निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से हम लोग लग करके काम किए। और आज आप सभी के बताना चाहते हैं, हम तो बोले कि ग्राम कचहरी के सचिव और अलग अलग संगठन, चूंकि बिहार में सत्ता व्यवस्था के बाद अगर कोई संगठन काम करता है तो वह संगठन कई स्तर पर कुछ तथाकथित जो पहले से संगठनात्मक गुर्गा है, जो कि दूसरे रूप में काम करते हैं। कोई फलाना गुट है, तो कोई गोप गुट है, कोई चिलाना गुट है, और उस गुट के माध्यम से हमारे संगठन, चूंकि हम एक छतरी, हम आपके प्रतिनिधि हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं, और हम एक दूसरे के बीच एक छतरी के नीचे बैठने का काम करते हैं। अपने तरीके से लोग काम करने का काम किया था। हम लोग सोचे कि नहीं, लड़ाई हमारा है, हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई एक ही है, और एक विषय है कि सबको मान सम्मान और न्याय के साथ विकास हो, और न्याय के साथ सबकी शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी हो। अगर आप पंचायत सचिव से लेकर दूसरे कर्मचारी जो लोग हैं, जिनको सरकार अपने प्रखंडों में बैठाती है, तो जिसको सम्मानजनक वेतन और भत्ता मिलने का काम करते हैं, लेकिन सौतेलापन व्यवहार उत्पन्न करके, और जिस प्रकार से सरकार के लोग, अंधे बहरे गूंगे लोग जो बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोग बताने का काम करें और जगाने का काम किए। और सुनना पड़ेगा, हम आप सभी को बताना चाहते हैं
कि यह 2 महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरपंच साहब जब भी अगर अध्यक्ष जी अगर इस प्रकार की मीटिंग बुलाते हैं तो कोई नहीं, जो भी ग्राम कचहरी के सचिव न्याय मित्र हैं, आपकी लड़ाई ठीक है कि आप संगठन में 2-3 विभाग में भी बटे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सब एक हैं, मुद्दा एक है, इशू एक है, सबका समस्या, इसलिए हम सब एक रहें और समस्या का समाधान विद इन 1 मंथ में होने होगा, ये हम लोग गारंटी के साथ करने जा रहे हैं। और कल और जो भी मुख्य सचिव स्तर से वार्ता होने जा रही है, तो माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुख्य सचिव महोदय, ये जितने लोग बैठे हुए देखने का काम करिए, इनके चेहरे पर जो मुरझाया हुआ चेहरा है उस पर लाली लाना पड़ेगा। यह आपका महोदय दायित्व है और आप अपने माध्यम से जो आपने सच्चाई जो स्वीकार किया, जो आपने समझा, जो आपने देखा, उसके अनुरूप सम्मानजनक व्यवस्था लागू होना चाहिए। डिपार्टमेंट भी सकारात्मक सहयोग कर रहा है, इसलिए सब हम लोग सकारात्मक अभी हैं। अगर समय रहते निदान नहीं होगा तो सरकार भी समझ रही है कि इसका खामियाजा दूर तक जाएगा। हम एक नहीं है, हम अनेक हैं, देखने में एक है, देखने में छोटा छोटा टुकड़े में बटे हुए हैं, लेकिन सबकी क्षमता है, सबकी क्षमता व्यवस्था को सरकार को भी समझना पड़ेगा। इसलिए हम सभी मुस्तैद हैं, हम सभी एकजुट हैं, हम सभी संगठित हैं और सभी लोग मिलजुल करके हम लोग सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा उम्मीद है, जो 18 वर्षों में नहीं हुआ, इन्होंने लगातार प्रयास किया, लगातार हमसे इस चीज के लिए लड़ने का काम करते थे कि हम सरपंच और पंच तो आज हैं, कल हो सकता है कि 5 साल पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा कचहरी सचिव और न्याय मित्र हमारा वर्षों तक रहेगा। हम लड़ाई इस मिशन के साथ काम करें कि उसके बाल बच्चे और इतिहास में हम लोगों का यह बात रहे कि भैया किसी ने एक मजबूती से काम किया, क्योंकि आप ही माननीय सरपंच हैं, आप ही न्याय मित्र हैं, आप ही कचहरी सचिव हैं, सब कुछ है। इसलिए हम लोग एक चीज और तय किए हैं कि जितने भी ग्राम कचहरी के हैं सभी लोग इस सप्ताह में हम लोग फॉर्मेट जारी करेंगे। उस फॉर्मेट में सभी पंचायत प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर करा करके, वार्ड से, पंच से, जिला पार्षद से, जो पंचायत स्तर पर है, सरकार को चूंकि मांग पत्र मजबूती से मेल करना है। 8053 मेल जिस दिन जाएगा, मेल सबको डाउनलोड करना है, सबका माथा हैंग कर जाएगा कि टोटल नीचे संगठित हो गया। मतलब 8000 मतलब 4 लाख 3.5 लाख से ऊपर प्रतिनिधि और कर्मी मिलकर के संगठित हो जाएंगे और 3.5 लाख परिवार हो जाएंगे। मतलब बहुत कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए हम सभी बताना चाहते हैं, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि कहते हैं कि भैया ये तो रोज लड़ा जाता है, लेकिन ये तो झूठो खानी आप लोग बोलने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। हम लोग इतिहास को बदलने जा रहे हैं आप सभी के सहयोग से, और सरकार को सुनेगी, सरकार कहीं नहीं सुनेगी। सरकार को मजबूती से हम लोग अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं और एहसास कराने जा रहे हैं कि भैया हम आपके अंग हैं, हम गांवों की सरकार के अंग हैं, आप भी सरकार के अंग हैं, मुख्यमंत्री जी भी सरकार हैं, तो हम भी गांव के सरकार हैं। और इस गांव की सरकार, तीसरी सरकार को प्रथम और भारत सरकार और बिहार सरकार कुचलने का काम नहीं करे। तीसरी सरकार संविधान ने दिया है, तीसरी सरकार ग्राम कचहरी को बिहार के न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक नियमावली ने दिया है। जो बिहार में, देश में जो डुगडुगी पीटने का काम होता है देश में, कि बिहार पहला राज्य है जो ग्राम कचहरी देने का काम किए, तो बिहार पहला राज्य बने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ग्राम कचहरी और सभी प्रतिनिधियों को सम्मानजनक, देश में ऐसा माहौल बने कि सबको सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक व्यवस्था, सम्मानजनक ताकत, सम्मानजनक अधिकार मिले। यही आपसे अपेक्षा है, यही उम्मीद है। और इसी के साथ आप सभी को, तमाम आए हुए पंचायत प्रतिनिधिगण, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधिगण और सभी साथीगण जो जिला अध्यक्षगण है और ग्राम कचहरी के न्याय मित्र से लेकर के सचिव साथीगण, संगठन के साथीगण, सभी को दिल से आभार प्रकट करता हूं और पुनः प्रणाम करता हूं। और सब लोग संगठित रहें, संघर्ष करें, एक रहें, जीत तय है, तय है। जय हिंद, जय पंचायती राज।